नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको करड़ी शर्ट्स पढ़ाने वाला हूं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। आपने देखा होगा इस तरह के जब आपको क्वेश्चन आ जाएं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं अच्छे से। जब आपको इस तरह से आ जाए, जैसे 12 होगा प्लस, फिर आपका अंडर रूट में 12 हुआ, फिर प्लस, फिर आपका अंडर रूट में 12 हुआ। समझ रहे? ये सबसे ऊपर इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से आपका चलता रहेगा, ध्यान देना। इस तरह से आपका चलता रहेगा, जो भी होगा इस तरह से कंटिन्यू क्वेश्चन आपका चलता रहेगा। डॉट 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 कंटिन्यू चलता रहेगा। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब ये अनंत तक, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कितना लंबा हो सकता है क्वेश्चन। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए आप कैसे करोगे, तो एक चीज़ आपको देखना है। इसके अंदर जो नंबर होगा ना, जैसे 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ, हर जगह सेम नंबर ही होगा। कुछ भी हो सकता है, 10 होगा तो 10 होगा, 9 होगा तो 9 होगा, जो भी होगा तो आपका सेम नंबर होगा। तो इसमें आपको ये पूछेगा कि मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये ध्यान देना, मान ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब 12 होगा तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये है, मैंने 12 लिखा, इसका आप ठीक है फैक्टर करोगे तो फैक्टर आपका आएगा 4 3 जा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि 2 6 जा आएगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि 3 4 जा। तो आपको ऐसा देखना है कि दोनों नंबर में कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते हैं अभाज्य, वो सॉरी, कॉमन नंबर नहीं होगा कोई भी। जैसे मैंने एक बार समझ लो, आप कह दो 2 6 जा ले लिया, तो 2 6 जा में कॉमन 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, कॉमन 2 आ जाएगा। तो ऐसा कॉमन नहीं आना चाहिए। आपका 4 3 जा या 3 4 जा, जो भी होगा आप लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक चीज़ ये लिखना है कि ये जो ज़्यादा वाला होगा, जो ज़्यादा वाला, इसका आंसर कैसे लिखोगे। जो ज़्यादा वाला नंबर होगा, बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ये तो समझिए वो पॉजिटिव में होगा बड़ा वाला, यानी कि पॉजिटिव लिख लो या धनात्मक लिख लो। ठीक है, पॉजिटिव लिख लो या धनात्मक लिख लो। आ गया समझ? इसके दो ही आंसर होंगे। और इसमें जो छोटा नंबर होगा, जैसे 3, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा या नकारात्मक होगा। ठीक है, वो तो ये आपका हो गया नेगेटिव। अब आपको दो ही आंसर इसमें लिखने हैं, 4 3 ये नेगेटिव हो गया। आया समझ? बड़ा पॉजिटिव हो गया, छोटा नेगेटिव होगा, यही आंसर होंगे इसके। कोई भी क्वेश्चन दे दे आपका, एक क्वेश्चन चलो और देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ देखना, यहाँ प्लस प्लस है, प्लस वाले में बड़े वाले को पॉजिटिव करेंगे, और जब यहाँ माइनस होंगे, जैसे अभी समझ लो, ये भी याद आ गया मुझे, जैसे 56 हो गया, अब माइनस होगा, 56 हो गया अब माइनस होगा, 56 हो गया अब माइनस होगा 50। इस तरह से आपका चलता रहेगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। इस तरह का आपको क्वेश्चन चलता रहेगा। अब इसमें आपको क्या निकालना है, जैसे 56 है, इसको आप करोगे तो ऐसा लेना है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आए। जैसे 7 8 जा 86 होता है। इतना माइंड में रखना है, ये इतना माइंड में रखना है, ये आंसर में नहीं लिखना है। आंसर में डायरेक्ट आप लिख दोगे कि ये 4 और 3 का कॉमन, ऐसे भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आता है, जिसमें 4 क्या है, बड़ा है इसलिए इसको पॉजिटिव माना गया है, छोटा 3 है इसलिए निगेटिव माना गया। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ आपका जो 8 होगा, अब 8 जो होगा वो आपका माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह माइनस में है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, और ये जो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा पॉजिटिव। दोनों आपके समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ, एक एक पॉइंट समझा के। कमेंट्स में लिखो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।